हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं अजय सर फिर से आपके सामने लेके आया हूँ क्लास 12th केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से रिलेटेड टॉपिक और वीडियोस। इसके पहले आपको ध्यान होगा क्लास 12th केमिस्ट्री के चैप्टर वाइज मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव के ऊपर वीडियोस आपके लिए बनाए थे। पूरे 10 चैप्टर यानी फर्स्ट टू लेकर 10th यानी सॉल्यूशन से लेके बायोमोलिक्यूल्स तक के जो ऑब्जेक्टिव यानी जो एमसीक्यू एग्जाम में आते हैं उनसे रिलेटेड वीडियो मैंने बना है। आप मेरे चैनल में जाके देख सकते हैं, उसकी एक अलग प्लेलिस्ट भी बनाई है। अब जो वीडियोस मैं आपके लिए लेके आया हूं वो चैप्टर वाइज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे ही जाते हैं, यानी 2005 से लेके 2024 तक जो भी क्वेश्चन बोर्ड ने एग्जाम में पूछे हैं वो मैं आज आपको बताने वाला हूं और उससे रिलेटेड वीडियो बनाएंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का ये आज का पहला वीडियो है, सोल्यूशन। तो यहां पर हम देख सकते हैं चैप्टर 1 सोल्यूशन। तो हमने यहां पर क्या लिखा है, क्लास 12th केमिस्ट्री इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम 2005 टू 2024, कक्षा 12वीं रसायन विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न 2005 से लेकर 2024 तक। तो जो क्वेश्चन मैं आपको यहां पर बता रहा हूं ये दोनों मीडियम में है, ये हिंदी मीडियम में भी है और इंग्लिश मीडियम में भी है और एग्जाम में ये इन्हीं में से पूछे जाते हैं बार बार। तो चलिए हम देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन इस पहला क्वेश्चन देखते हैं। राइट द शॉर्ट नोट, राइट द शॉर्ट नोट। शॉर्ट नोट में क्या लिखना है, डेफिनेशन एंड फॉर्मूला। डेफिनेशन यानी पहला फर्स्ट क्या है, मोलिलिटी। सेकंड क्या है, मोलारिटी। थर्ड इज नॉर्मलिटी। फोर्थ है यहां पर फॉर्मेलिटी और नेक्स्ट यहां पर फिफ्थ है पार्ट्स पर मिलियन और मोल फ्रैक्शन और नेक्स्ट हेनरीज लॉ। यानी जो ये शॉर्ट नोट्स में आएंगे इनमें आपको क्या करना है, इनमें आपको इनकी डेफिनेशन बतानी है और फॉर्मूला बताना है। फॉर एग्जाम्पल यहां पर हम इसके आगे भी देखते हैं, हिंदी मीडियम में संक्षिप्त टिप्पणी लिखी है, परिभाषा और सूत्र बताना है यहां पर। तो जैसे मोललता हो गया, मोलरता हो गया, नॉर्मलता हो गया, फॉर्मलता हो गया और पार्ट्स पर मिलियन। और हम आगे देखते हैं यहां पर, यहां पर हम देखते हैं चूंकि मीडियम अलग अलग है इसलिए इसके कलर भी हम चेंज कर लेते हैं। यहाँ पर अलग अलग कलर से हम इसको बताते हैं, यहाँ पर इसका डार्क कलर कर लेते हैं। तो यहाँ पर क्या है, संक्षिप्त टिप्पणी लिखी है, ठीक है, संक्षिप्त टिप्पणी लिखी है। यहाँ पर थोड़ा सा इसको ऊपर कर लेते हैं फाइल को, ठीक है। तो क्या है यहाँ पर, मोललता, सॉरी, ठीक है, मोललता, यहां पर मोलरता, नॉर्मलता, फॉर्मलता, पार्ट्स पर मिलियन और मोल प्रभाज या मोल अंश, या इसको बोलते हैं हम मोल प्रभाज या मोल अंश। तो यहां पर हम देख रहे हैं क्वेश्चन पहला है हमारे सामने। यहां पर फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, राइट द शॉर्ट नोट्स, यानी आपको शॉर्ट नोट बताना है। शॉर्ट नोट में क्या लिखना है, आपको केवल डेफिनेशन लिखनी है और फॉर्मूला लिखना है। अगर हम यहां पर देखें कि कैसे, तो मोलिलिटी, अब मोलिलिटी अगर एग्जाम में पूछा जाता है राइट द शॉर्ट नोट्स, तो हमें डेफिनेशन लिखनी है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, यानी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन 1 kg और 1000 ग्राम ऑफ द सॉल्वेंट इज कॉल्ड मोलिलिटी। और फॉर्मूला लिखना है हमें, मोलिलिटी इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। यानी अब यहां पर हम इसको समझ लें, मोललता, जैसे मान लो एग्जाम में पूछते हैं संक्षिप्त टिप्पणी लिखो, तो हमें क्या बताना है, 1 किलोग्राम विलायक यानी 1 kg, 1 kg विलायक यानी 1 किलोग्राम विलायक या 1000 ग्राम विलायक में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या को मोललता कहते हैं। और इसका फॉर्मूला लिखना है, मोललता बराबर विलय के मोलों की संख्या बटे विलायक का किलोग्राम में द्रव्यमान, ठीक है, 1 kg में द्रव्यमान। नेक्स्ट क्वेश्चन हम यहां पर देखते हैं, अगला क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन इज, दूसरे नंबर का क्वेश्चन यहां पर देखते हैं, राइट द शॉर्ट नोट्स डेफिनेशन एंड एग्जांपल्स। अब हमें इसमें क्या बताना है, डेफिनेशन बतानी और एग्जांपल बताना है। तो जैसे मान लो सॉल्यूशन, सॉल्यूशन की डेफिनेशन और कोई एग्जांपल बता दिया, ऑस्मोसिस के बारे में, उसके बाद ऑस्मोटिक प्रेशर और
आइसोटोनिक सोल्यूशन यहां पर। नेक्स्ट, एजियोट्रोपिक मिक्सचर और सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। क्या बताना है हमें इनके बारे में? इनकी डेफिनेशन बताना है, और अगर एग्जाम्पल है तो हमें इनके एग्जाम्पल बताना है यहां पर। इसी को हम यहां पर हिंदी मीडियम में देखते हैं। संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। क्या बताना है? परिभाषा व सूत्र बताना है हमें, यानी डेफिनेशन व फॉर्मूला, और डेफिनेशन और एग्जाम्पल, परिभाषा और उदाहरण बताना है। तो जैसे पहला है विलयन। विलयन क्या है? परासरण क्या है? परासरण दाब क्या है? यानी हमें परिभाषा बताकर इनके साथ एक एग्जाम्पल हमें बताना है। समपरासरी विलयन, स्थिर क्वाथी मिश्रण और अर्धपारगम्य झिल्ली। तो एग्जाम में अगर ये पूछे जाते तो हमें केवल डेफिनेशन बताना है और इसका कोई एक अच्छा सा एक एग्जाम्पल देना है। जैसे 2 मार्क्स में क्वेश्चन पूछता है व्हाट इज या व्हाट डू यू मीन बाय, तो व्हाट डू यू मीन बाय में वो एग्जाम्पल नहीं बोलता है कि एग्जाम्पल बताओ या उसका फॉर्मूला बताओ, बट हमें एग्जाम्पल और फॉर्मूला बताना है। जैसे उसने मान लो पूछा कि राइट द शॉर्ट ऑन सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, या व्हाट डू यू मीन बाय सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, इतना बता के उसने छोड़ दिया। तो हमें क्या बताना है? हमें उसकी डेफिनेशन बताकर हमें उसका एग्जाम्पल भी लिखना है। नेक्स्ट, थर्ड क्वेश्चन हम यहां पर देखते हैं। डिफाइन द फॉलोइंग। डिफाइन द फॉलोइंग यानी निम्न को क्या करना है? हमें बताना है। डिफाइन द फॉलोइंग क्वेश्चन हम देखते हैं। फाइल को ऊपर कर लेते हैं थोड़ा सा अपनी। डिफाइन द फॉलोइंग, अब हमें क्या डिफाइन करना है इसमें? मोलल बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट, मोलल फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन इन कांस्टेंट। यानी ये दोनों कई बार एग्जाम में पूछे गए, बट एक साथ नहीं पूछे गए, सिंगल ही पूछे गए। दोनों में से कोई एक आता है। यहां पर हम इसको देखेंगे। निम्न को परिभाषित कीजिए, यानी मोलल क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक और मोलल हिमांक अवनमन स्थिरांक। यानी मोलल क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक की डेफिनेशन लिखनी, इसकी यूनिट वगैरह भी लिखनी है। जैसे हम बोलते हैं मोलल क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक, यानी एक मोल विलय को 1000 ग्राम विलायक में घोलने पर विलायक के क्वथनांक में जो वृद्धि होती है उसे मोलल क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक कहते हैं, और उसे केबी से प्रदर्शित करते हैं, और इसकी यूनिट होती है केजी मोल इनवर्स। यानी प्योर वाटर के लिए केबी की वैल्यू यानी 373 केल्विन पर जो केबी की वैल्यू होती है वो 0.52 केजी मोल इनवर्स होती है। ठीक है, समझ में आ गया? मोलर बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन इन कांस्टेंट, यानी 1 मोल सॉल्यूट को 1000 ग्राम सॉल्वेंट में डिसॉल्व करते हैं तो जो सॉल्वेंट है उसके बॉइलिंग पॉइंट कितना इंक्रीज होता है, उसको बोलेंगे हम मोलर बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन इन कांस्टेंट, और इसको केबी से डिनोट करेंगे, और जो इसकी यूनिट होती है वो केजी मोल इनवर्स यानी केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स होती है। और प्योर वाटर के लिए 373 केल्विन पर जो केबी की क्या बोलते हैं केबी की वैल्यू होती है 0.52 केजी मोल इनवर्स। नेक्स्ट, फोर्थ क्वेश्चन हम यहां पर देखते हैं। राइट द डिफरेंस। राइट द डिफरेंस, क्या बताना है हमें? डिफरेंस बताना है। यानी डिफरेंस किस में बताना है? मोलिलिटी और मोलारिटी में। डिफरेंस अगर 2 मार्क्स में पूछे जा रहे हैं तो केवल हमें 2 पॉइंट लिखने हैं, 3 मार्क्स में पूछे जा रहे हैं तो 3 पॉइंट लिखने हैं, 4 मार्क्स में पूछे जा रहे हैं तो 4 पॉइंट लिखने हैं। तो ऐसे डिफरेंस कितने मार्क्स का पूछा गया उतने पॉइंट हमें लिखने हैं। तो फोर्थ क्वेश्चन क्या है? राइट द डिफरेंस। आगे हम देखते हैं मोलालिटी है मोलारिटी। नेक्स्ट, सेकंड यहां पर जो डिफरेंस है आइडियल सॉल्यूशन एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन, और नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग पॉजिटिव एंड नेगेटिव डेविएशन। यानी 3 डिफरेंस है, एक तो मोलारिटी मोलिलिटी, एक आइडियल नॉन आइडियल, और एक नेगेटिव एंड पॉजिटिव डेविएशन कंटेनिंग नॉन आइडियल सॉल्यूशन। यहां पर हम इसको हिंदी में देखते हैं। अंतर लिखिए, मोलरता तथा मोलरता, अर्ध आदर्श विलयन तथा अनादर्श विलयन, और धनात्मक तथा ऋणात्मक विचलन दर्शाने वाले अनादर्श विलयन। यानी इसमें इस चैप्टर में 3 डिफरेंस है और बहुत ही इंपॉर्टेंट डिफरेंस है। इनमें से कोई ना कोई एग्जाम में पूछा ही जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम।
चूंकि हम 4th नंबर का क्वेश्चन देख चुके हैं, नेक्स्ट हमारे सामने 5th नंबर का क्वेश्चन है। व्हाट इज द राउल्ट्स लॉ, क्या बताना है हमें इसमें, व्हाट इज द राउल्ट्स लॉ डिराइव इट्स मैथमेटिकली, मतलब हमें राउल्ट्स लॉ को बताना है, उसको मैथमेटिकली डिराइव करना है। जैसे हिंदी में हम देखें तो राउल्ट का नियम क्या है, इसके गणितीय रूप या मान की व्युत्पत्ति कीजिए। ठीक है, तो जैसे आपने पढ़ा होगा इसको, यानी हमें क्या बताना है इसमें, एक फॉर्मूला आता है इसमें, एक्स बी एक्स बी इक्वल्स टू पी नॉट ए माइनस पी ए अपॉन पी नॉट ए। इसको हमें एक्सप्लेन करना है, मतलब यहां तक हमें इसको बताना है, यानी राउल्ट्स लॉ लिखकर, यानी राउल्ट का नियम लिखकर हमें इस फॉर्मूले तक इसको डिराइव करना है। इसमें एक्स बी क्या है, एक्स बी है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट या मोल फ्रैक्शन ऑफ नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट, और पी नॉट ए क्या है, यानी वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, और पी क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन, या हम ये कह सकते हैं वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट प्रेजेंट इन सोल्यूशन, यानी विलय का मूल प्रभाज और शुद्ध विलायक का वाष्प दाब, या विलयन में विलायक का वाष्प दाब। यहां तक हमें इसको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज राउल्ट्स लॉ, what is Raoult's law, with its help find the molecular mass of solution containing a non volatile solute। यानी हमें इसमें क्या बताना है, राउल्ट्स लॉ लिखकर क्या बताना है हमें, उसकी हेल्प से, यानी इस फॉर्मूले की हेल्प से हमें क्या करना है, जो नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट है उसके लिए हमें फॉर्मूला डिराइव करना है। तो मैं बता दे रहा हूं यहां पर कौन सा फॉर्मूला हमें यहां पर डिराइव करना है। तो यहां पर पी नॉट ए माइनस पी ए अपॉन पी नॉट ए इक्वल्स टू डब्ल्यू बी अपॉन एम बी इंटू एम ए अपॉन डब्ल्यू ए। इस फॉर्मूले को हमें इसको ड्राइव करना है यहां पर, इस फॉर्मूले को, यानी राउल्ट्स लॉ लिखकर यहां से इसको सॉल्व करना है यहां तक, और इसमें क्या करना है, हमें राउल्ट्स लॉ लिखना है, और राउल्ट्स लॉ लिखने के बाद उसको मैथमेटिकली इस फॉर्मूले तक ड्राइव करना है, और यहां पर भी हमें राउल्ट्स लॉ लिखकर, यानी इस फॉर्मूले से लेके यहां तक हमें इसको सॉल्व करना है। तो ये तो हमें पता है, पी नॉट ए यानी वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, ये क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इन सोल्यूशन, ये भी वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। डब्ल्यू बी क्या है, डब्ल्यू बी है यहां पर मास ऑफ सॉल्यूट, एम बी क्या है, मोलार मास ऑफ सॉल्यूट, एम ए क्या है, मोलार मास ऑफ सॉल्वेंट, और डब्ल्यू ए क्या है यहां पर, मास ऑफ सॉल्वेंट। तो यहां पर हम इसको हिंदी में भी देख लेते हैं। यहां पर क्या बोल रहा है कि राउल्ट का नियम क्या है, इसकी सहायता से अवाष्पशील विलय की आणविक द्रव्यमान की गणना कीजिए, आणविक द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। define depression in freezing point, define depression in freezing point, calculate the molecular mass of the solute by depression in freezing point। यानी हमें क्या बताना है यहां पर, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट क्या है, और उसकी हेल्प से हमें नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट के लिए यहां पर फॉर्मूले को डिराइव करना है। तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, इसके लिए भी मैं बता दूं कौन सा फॉर्मूला आएगा, इसके लिए फॉर्मूला आएगा डेल टी एफ, यानी डेल टी एफ, इसको बताते हुए, यानी पहले आपको ये बताना है डेल टी एफ इक्वल्स टू यहां पर टी, यहां पर बताना आपको टी F2 और माइनस टी F1। ठीक है, यानी क्या बोलेंगे, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन और फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट, और डेल टी एफ क्या है यहां पर, डेल टी एफ यहां पर है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। फिर इसकी हेल्प से आपको एक फॉर्मूला निकलेगा यहां पर, डेल टी एफ इक्वल्स टू के एफ इंटू डब्ल्यू बी इंटू 1000 अपॉन एम बी इंटू डब्ल्यू ए।
इस फॉर्मूले को आपको डिराइव करना है, यानी डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट की डेफिनेशन लिखकर आपको इस फॉर्मूले को डिराइव करना है। क्लियर है? अब यहाँ पर सेकंड फॉर्म में भी ये पूछ रहा है, उसका भी मीनिंग वही है, यानी क्या लिख रहे हैं हम, और यानी व्हाट डू यू मीन बाय डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, यानी डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट और एस्टेब्लिश्ड a relation between molecular mass of the solute and depression in freezing point। मतलब इन दोनों क्वेश्चनों का मीनिंग यही है। पहले आपको डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट यानी डेल टी एफ को बोलते हैं हम, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, इसकी डेफिनेशन बताएंगे, ये फॉर्मूला लगाएंगे, फिर इसकी हेल्प से यानी डेल टी एफ ये वाला फॉर्मूले को हम निकालेंगे। यहां तक हमें इसको ड्राइव करना है, ठीक है, उसकी डेफिनेशन लिख के। तो यहाँ पर नेक्स्ट हम इसको देखते हैं हिंदी में। हिमांक में अवनमन को परिभाषित कीजिए। हिमांक अवनमन द्वारा विलय के आणविक द्रव्यमान की गणना कीजिए। और अथवा में भी इसको क्या बोल रहे हैं, हिमांक में अवनमन से आप क्या समझते हो, विलय के आणविक द्रव्यमान और हिमांक अवनमन में संबंध स्थापित कीजिए, ऐसा पूछ रहा है। इसको हम और ऊपर कर लेते हैं फाइल को। ठीक है, तो यहां पर हम इसको देखते हैं, संबंध स्थापित कीजिए। हिमांक में अवनमन से आप क्या समझते हैं, विलय के आणविक द्रव्यमान और हिमांक अवनमन में संबंध स्थापित कीजिए। तो हमें क्या करना है, हिमांक अवनमन यानी हिमांक अवनमन की परिभाषा लिखनी, यानी डेल टी एफ की परिभाषा बताकर जो मैंने आपको बताया भी इंग्लिश मीडियम में, उस फॉर्मूले तक आपको डिराइव करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। व्हाट इज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, और why does the boiling point of the solution increase on adding non volatile solute, explain with the help of graph। यानी हमें क्या बताना है, एज इट इज, जैसे डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है, जैसे डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट यानी सॉल्वेंट में नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाते हैं तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज हो जाता है, यानी जब हम किसी शुद्ध विलायक में विलय को मिलाते हैं तो उसका हिमांक घट जाता है। उसी प्रकार यहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट यानी सॉल्वेंट में सॉल्यूट मिलाने पर उसका बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाता है, बढ़ जाता है। तो ऐसा क्यों होता है, हमें बिल्कुल एज इट इज इसी तरीके से हमें बताना है। यानी पहले हमें क्या बताना है, व्हाट इज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, यानी हमें पहले क्या बताना है, डेल टीबी, डेल टीबी, और क्या बताना है यहाँ पर, टीबी वन यानी बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट और बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन, ये डेफिनेशन द्वारा हमें बताना है। फिर इसमें भी इस फॉर्मूले को हमें निकालना है, डेल टीबी इक्वल्स टू, ठीक है, के बी इंटू डब्ल्यू बी इंटू 1000 अपॉन एम बी इंटू डब्ल्यू ए, इसको हमें डिराइव करना है। तो यहाँ पर हिंदी मीडियम में भी हम देख लेते हैं इसका मीनिंग क्या है। क्वथनांक में उन्नयन क्या है, अवाष्पशील विलय मिलाने से विलयन का क्वथनांक क्यों बढ़ जाता है, ये ग्राफ की सहायता से हमें बताना है। क्लियर है? तो जैसे डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, जस्ट उसका अपोजिट है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम 9 नंबर का। व्हाट डू यू मीन बाय या व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय वांट ऑफ कोफिशिएंट और फैक्टर, राइट इट्स यूटिलिटी। हमें क्या बताना है, वांट ऑफ फैक्टर क्या है, वांट ऑफ फैक्टर, वांट ऑफ कोफिशिएंट, इसको बताकर इसकी डेफिनेशन लिखनी है, इसका एक फॉर्मूला लिखा, और उसके बाद हमें इसके यूजेस बताने, इसके एप्लीकेशन बताने। डिपेंड करता है क्वेश्चन कितने मार्क्स का है। अगर मान लो क्वेश्चन 2 मार्क्स का है तो डेफिनेशन और इसका एक एप्लीकेशन बताना है, या क्वेश्चन बड़ा है उस हिसाब से अपने हिसाब से 1 2 3 एप्लीकेशन हम इसके लिख सकते हैं। तो यहां पर हम इसको देखते हैं, वांछाप गुणांक, वांछाप गुणांक या फैक्टर से आप क्या समझते हो, इसकी उपयोगिता को लिखिए। यानी वही हो गया कि वांछाप गुणांक को ही हम क्या बोलते हैं, फैक्टर बोलते हैं। मैं बता रहा हूं, पहले मैं आपको इंग्लिश मीडियम में बता रहा हूं क्वेश्चन कैसा आएगा, उसके बाद मैं उसको हिंदी मीडियम में बता रहा हूं कि क्वेश्चन कैसा आएगा एग्जाम में। तो यहां पर वांछाप गुणांक या वांछाप फैक्टर आपको बताना, फिर उसके एक दो उपयोग लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, लास्ट क्वेश्चन है हमारा।
एस्टेब्लिश वांट ऑफ सॉल्यूशन इक्वेशन। वांट ऑफ फैक्टर अलग था, वांट ऑफ सॉल्यूशन इक्वेशन अलग है। तो वांट ऑफ सॉल्यूशन इक्वेशन, और सेकंड टाइप से क्या पूछेगा, डिफाइन ऑस्मोटिक प्रेशर एंड बेस्ड ऑन दिस डिराइव अ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन टू डिटरमाइन द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द सॉल्यूट। यानी हमें ऑस्मोटिक प्रेशर को डिफाइन करते हुए जो वांट ऑफ सॉल्यूशन इक्वेशन है उसको